Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will continue the chapter Linear Equation in Two Variable of class 10th. Okay, this is the third section. In this video, we will learn about some facts of simultaneous linear equation. Okay, because in the next video, we will learn the graphical method of solving the simultaneously linear equation. In the previous video, we have learned the how to plot the graph of any equation. Now we will deal with the simultaneous linear equation. Okay, so let us start firstly to know about the facts. First of all, method. Let the given system of linear equation be a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशन को यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन माना है। एक माना है a1x b1y प्लस c1y इक्वल टू 0 और दूसरा माना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे हम लोग इस दोनों ही इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ईच सच ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। ठीक, लेट द लाइन्स L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली। यानी क्या कि अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि L1 जो है और L2 ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है L1 इक्वेशन 1 के ग्राफ को और L2 इक्वेशन 2 के ग्राफ को। नाउ द फॉलोइंग केसेस एराइज। अब उसमें केसेस क्या आते हैं, जो मेनली हम लोग को फैक्ट जो पढ़ना है वो केसेस ही पढ़ना है, 3 केसेस। पहला केसेस क्या है, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब लाइन L1 और L2 एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करे, यानी इंटरसेक्ट मतलब कट करना है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का अलग अलग मतलब होता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ सिर्फ कट करना और बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ इक्वल पार्ट में कट करना। ठीक है, अब क्या होगा वो देखते हैं। लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P अल्फा बीटा एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब देखिए इस फिगर के हेल्प से हम लोग को ये पता चल रहा है कि P एक पॉइंट है जहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा और बीटा। देखिए यहाँ पे P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा और ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देन x इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इक्वल टू बीटा, ये तो सिंपल है कि x अल्फ़ा होगा और y बीटा होगा। इज़ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन मतलब हुआ कि यहाँ पे किसी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगा और वो एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला है जो P वाला जो अभी हम लोग देखें, ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप समझ गए होंगे कि जब लाइन L1 और L2 एक दूसरे को कट करे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है उसमें जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होंगे वो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है, व्हेन लाइन L1 एंड L2 आर कॉन्सिडेंट। अब कॉन्सिडेंट मतलब क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। कॉन्सिडेंट करना मतलब एक के ऊपर दूसरे का आ जाना, कॉन्साइड कर जाना। ठीक है, अब जैसे देखिए व्हेन टू ग्राफ्स L1 ग्राफ लाइन L1 एंड L2 कॉन्साइड, यानी क्या हुआ कि L1 और L2 दोनों लाइन ड्रॉ किए बट दोनों एक ही के ऊपर में है। ये जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है, सपोज कीजिए इसी के ऊपर दूसरा लाइन अगर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्साइड करना। यानी एक, जैसे हम लोग एक सिंपल समझे ना कि कोई एक क्यूब है और उसके ऊपर दूसरा क्यूब रख दिए तो वो पूरी उसको छेक लिया, यानी पूरी उसके ऊपर आ गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्साइड करना। ओके, अब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब समझ ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जो उसके सॉल्यूशन होंगे वही तो इसको भी सॉल्यूशन होंगे, तो दोनों में बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग को मिलेंगे। ठीक, तो इसके हिसाब से हम लोग सेकेंड केस भी क्लियर कर लिए। अब आते हैं थर्ड केस में। तो व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। सपोज कीजिए जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं L1 और L2 का, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। तो अगर वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सॉल्यूशन मतलब एक और चीज़ आप समझ सकते हैं। ग्राफ के हिसाब से हम तब कहते हैं सॉल्यूशन जब अगर दो ग्राफ के लिए सॉल्यूशन देखना हो तो दोनों एक दूसरे को कट करे तब तो दोनों के बीच में सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो दोनों के बीच में सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। ये दोनों लाइन L1
और L2 दोनों क्या है, दोनों पैरेलल लाइन से, L1 भी और L2 भी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दस इन द केस ऑफ इन दिस केस द गिवन सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट, यानी यहाँ क्या पता चल रहा है, ये इनकन्सिस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसमें क्या हो, तो कम से कम एक सॉल्यूशन हो, बट इसमें क्या है, इसमें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, केस 3 में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या कि ये इनकन्सिस्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरी है। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए अगर ये पॉइंट आप याद रख लें, ये 3 पॉइंट, तो वो बात क्लियर हो जाती है जो हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है। क्या है वो 3 पॉइंट, तो पहला यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को कट करता है लाइंस, इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर। अब सेकंड में आते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन कॉन्साइड, अगर दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाता है, दोनों के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो एक ही के ऊपर एक आ जाता है, इसका मतलब इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन, यानी इफ़ द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो इसका मतलब उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके हिसाब से हम ये तीनों चीज़ को कंप्लीट कर लिए, कवर अप कर लिए। अब जो है वो हम इस तरीके के ग्राफ को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि अगर साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन हो तो उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या कि वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पेजेस में हम लोग क्या पढ़े कि अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए तो उसमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड केस में पढ़े अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकन्सिस्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाद में हम लोगों ने कुछ समरी पढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके। So thank you so much, and we will meet in the next video, and then we start or solve the linear equation in two variable and by the process of graphically, okay friends. So thank you so much, thanks for watching.